आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, तो आओ मिलकर हम सब गाएं, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज का दिन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है, जैसा इस गीत में हमने गाया है, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो हम क्या करें? मिलकर खुशियां मनाएं, मिलकर गाएं और मिलकर उस आनंद में सहभागी हों जो हमें संगति में मिलती है। आज हम बहुत बार देखते हैं कि कई प्रियजन ऐसा कहते हुए हम पाते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं घर पर प्रार्थना कर लूंगी। देखिए, प्रभु तो हर जगह है। कलीसिया में जाना इतना जरूरी थोड़ी है। आज मुझे काम है, आज मेरा बिजनेस है, आज मुझे कहीं जाना है, आज मुझे थोड़ा सोना है, मैं थकी हुई हूं, मैं थका हुआ हूं, आज बस इच्छा नहीं हो रहा है। तो आज जब हम एक संडे को, इस दिन को जब शुरू कर रहे हैं, तो मैं इसकी शुरुआत इसी बात से कर रहा हूं जो अभी हमने इब्रानियों 10 के 25 में पढ़ा है। क्यों कलीसिया में जाकर आराधना करना महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर कलीसिया में जाना महत्वपूर्ण नहीं होता, अगर हमारा इकट्ठा होना महत्वपूर्ण नहीं होता, तो ये वचन हमें ये नहीं सिखाता कि जो तुम उस दिन को करीब आते हुए देखो, इकट्ठा होना मत छोड़ो। देखिए, कलीसिया में नहीं जाने का मतलब है जैसे एक कोयला, उसे आग में से निकालकर अलग रख दिया जाए तो कुछ ही समय के बाद में वो बुझ जाता है, परंतु वो और जलते हुए कोयलों के साथ रखें तो वो जलता रहता है, वो अपनी आग को निरंतर जारी रखता है। इसी प्रकार एक कोयला जब अलग होता है तो वो कोयला क्या होता है? वो अकेला पड़कर धीरे धीरे अपनी उस आग को बुझवा देता है। जब कलीसियाओं में जाना एक विश्वासी का कम होता है तो प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं, परमेश्वर के वचन का मनन कम हो जाता है, और वो जो एक आत्मिक प्रोत्साहन है वो भी घटना शुरू हो जाता है। तो आज जब एक संडे है और प्रभु ने हमें एक और दिन उठाया है, तो हम बड़ी आनंद और खुशी के साथ इस दिन को हम मनाएं। और ये सिर्फ एक सजेशन नहीं है कि प्रभु ने कहा हो उस वचन में कि तुम इकट्ठा होना मत छोड़ो, परंतु ये एक कमांड है। और जब हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम उस प्रभु की आज्ञा को हम नहीं मान रहे हैं। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं। देखिए, जब हम कलीसियाओं में जाना बंद करते हैं तो और बहुत सारे टेम्पटेशन हमारे जीवन में आते हैं। हमें जो शत्रु है बहुत आसानी से, क्योंकि हम अकेले होते हैं, हम अपने घरों में या अपने कामों में कहीं होते हैं, तो बहुत आराम से वो हम पर हमला कर सकता है। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए।
आपने देखा होगा जब शेर आक्रमण करता है तो वो किस पर आक्रमण करता है? जो झुंड में होते हैं उन पर आक्रमण नहीं करता, लेकिन जो अकेले होते हैं, जो पीछे छूट जाते हैं, जो कमजोर होते हैं, वो बड़ी आसानी से उसका शिकार बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, अकेले बहुत आराम से उस शैतान का शिकार हो सकते हैं, परंतु जब हम इकट्ठे होते हैं तो वो हमारा प्रोटेक्शन होता है। जब हम कलीसिया नहीं जाते हैं तो पता क्या होता है? तो हमारी प्राथमिकता बदल जाती है। कई लोगों के लिए उनकी नौकरी प्राथमिकता बन जाती है, उनका बिजनेस प्राथमिकता बन जाता है, उनकी यात्रा, उनका मौज मस्ती या घूमना, कुछ लोगों के लिए नींद। परंतु आप देखिए, ये जो भी कलीसिया आना छोड़ रहे हैं, उन चीजों के लिए वो ना तो कभी अपना काम छोड़ते हैं और ना कभी अपना भोजन छोड़ते हैं। अगर परमेश्वर के लिए आप कहते हैं मेरे जीवन में प्रभु प्रथम स्थान पर है, तो कलीसिया क्यों अंतिम स्थान पर है? मत्ती 6 अध्याय उसके 33 वचन में प्रभु यीशु ने क्या कहा? पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमारी प्राथमिकता कहाँ है? क्या हमारी प्राथमिकता हमारे नौकरी में है, काम में है, बिजनेस में है, हमारे एंटरटेनमेंट में है, नींद में है, या हमारी प्राथमिकता परमेश्वर में है? और जहां प्राथमिकता परमेश्वर बनता है, मत्ती 6:33 के अनुसार, वहां पर आशीषें बहती हैं। देखिए, जब कलीसिया में आप जाते हैं, वहां पर आपको आराधना मिलती है, आपको प्रार्थना मिलती है, आपको वचन मिलता है, आप संगति करते हैं, आपको अभिषेक प्राप्त होता है। यानी आप जब कलीसिया को मिस कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी आशीष को मिस कर रहे हैं। अगर यूहन्ना 20 अध्याय को आप पढ़ेंगे, एक इतवार को थोमा नहीं था, इसलिए उसने यीशु को नहीं देखा। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे संडे आते हैं, हर साल में 52 संडे हैं। आपको लगेगा एक छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ा? लेकिन हो सकता है मेरे भाई, मेरी बहन, वो आराधना का दिन प्रभु ने आपके लिए रखा हो। आप देखिए, मरकुस 10 अध्याय में जब एक अंधा बर्तिमाई सड़क के किनारे था, यीशु वहां से गुजर रहे थे, वो चिल्लाया, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लेकिन लोगों ने उसको डांटा, लेकिन उसने क्या किया? वो और भी चिल्लाया और यीशु वहां रुक गए। मान लीजिए वो नहीं चिल्लाता तो मैं उसको इस तरह जोड़ता हूं, मान लीजिए एक संडे नहीं जाता तो हो सकता है वही दिन आपके लिए प्रभु ने रखा हो। इसलिए उस दिन को आप महत्वपूर्ण मानिए। मैं मानता हूं बीमारी, आपकी अत्यावश्यक कार्य, आपकी नौकरी, कुछ ऐसे काम जो आप शायद नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर आप एडजस्ट कर सके उस प्रभु के लिए, तो समझ लेना आपके जीवन में प्रभु प्राथमिकता है। आप इतवार को तैयार हो, परमेश्वर के भवन में जाएं, अपने बच्चों को वचन सिखाने का प्रयत्न करें, खुशी के साथ आएं, कलीसिया में जाकर जो भी सेवा कार्य कर सकते हैं उसको करें, कलीसिया में अपनी हिस्सेदारी निभाएं, निरंतरता रखें, कभी कभी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु आपको अनुग्रह दे, प्रभु आपको आशीर्वाद दे कि आज का दिन आप परमेश्वर के अनुग्रह में आप बिताना प्रारंभ करें। और मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि आपको इस प्राथमिकता में आगे बढ़ने के लिए प्रभु अनुग्रह दे। एक मसीही जो कलीसिया में नहीं जाता है, वो मानो ऐसा है कि वो अकेला है और वो इतना सुरक्षित नहीं है। आप अकेले नहीं बढ़ सकते हैं, विश्वास संगति में बढ़ता है। आप कलीसिया को दूर से ना देखें, परंतु उसमें जाकर आनंदित हो। आज प्रभु आपको अनुग्रह दे मेरे भाई, मेरी बहन। हो सकता है आप बहुत सारी चीजों में संलग्न हो, आपके लिए संडे को जाना शायद बहुत कठिन हो, लेकिन आप कोशिश कीजिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप उस प्रभु को प्रथम स्थान देने वाले बन रहे हैं, और प्रभु आपको उसका निश्चित आशीर्वाद देंगे। क्योंकि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो हर वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये प्रभु यीशु का वचन है, ये किसी व्यक्ति का वचन नहीं है।
अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उसके उन वचनों के द्वारा आप आशीष पाएंगे। भजन 122 का 1 पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। आज वो आनंद आपके जीवन में है। आइए उस आनंद में आगे बढ़े। परमेश्वर आपको अनुग्रहित और आशीर्वाद दे। स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। एक और भोर का सूरज देखने का आपने हमें अनुग्रह दिया। पिता, मैं रात को लेट कर सो गया और परमेश्वर ने मुझे उठाया। आपकी दया और करुणा को आप प्रकट कर। धन्यवाद, आपने इस वचन के द्वारा बहुत से ऐसे भाई बहनों को जो शायद प्रभु के उस दिन को इतनी प्राथमिकता नहीं देते थे, आज प्राथमिकता देने का मन आपने दिया। इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कीजिए। गॉड ब्लेस यू।